सही, तावीज़ है। तावीज़ है, वो अरबी की 5 आयात है। हुआ ये था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी थे हज़रत अबू दजाना, जी। उनको जिन्नात नजर आते थे। उन्होंने आकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैं रात को सोने लगता हूं तो मुझे कानों में सरगोशियां महसूस होती हैं, जिसे आज साइंस ने हेलुसिनेशन का नाम दे दिया। अच्छा। ये हेलुसिनेशन तब भी थी जब इस्लाम आया 1400 साल पहले। ये आजकल में नहीं आई हेलुसिनेशन, ये साइंस आजकल में आई है, ये चीजें पहले से मौजूद है। अब वो उसने बताया कि मुझे हेलुसिनेशन होती है, फिर उसने कहा कि मुझे आग के शोले नजर आते हैं, आग उड़ती हुई नजर आती है। अब आज किसी को बताओ हाँ साइकियाट्रिस्ट को, वो कहेंगे जी मेडिकली दिमाग अनबैलेंस हो गया, स्ट्रेस है, तो इनको वो दवाई दें, इनको सुलाएं, इनको रिलैक्स करें, इनको ये करें, उनको वो करें। खैर साहबी ने जब बताया तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया, कहा अली एक तहरीर लिखो, मैं तुम्हें लिखवाता हूँ जी। और अरबी की 4-5 लाइनें वो लिखवाई। वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुकालमा है जिन्नात के साथ, अनदेखी मखलूक के साथ। अच्छा। कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मुझ पे किताब नाज़िल हुई, मैं साहिब शरीयत हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, हम में तुम में ये फ़र्क है। सही। तो ये सब कुछ ना करो, इस मेरी उम्मत है, इनको तकलीफ ना पहुंचाओ, इस तरह से कुछ उनके क्या लें, कुछ इंडिकेशंस हैं या डायरेक्शंस हैं कि ये करो ये करो। अब वो लिखवा के एग्रीमेंट कह लें, मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनको दे दी। हज़रत अबू दजाना कहते हैं मैं जब घर आया, मैंने रात को उसको अपने सरहाने रखा, तो वो जिन्नात ने मुझे कहा कि अबी दजाना इसे हटा दे, इससे हमें अजियत मिल रही है, हम जल रहे हैं। अच्छा। हम जल रहे हैं, हमें आग लग रही है, हम तुझे छोड़ के जा रहे हैं, हम दोबारा तुझे तकलीफ नहीं देंगे। अब इधर एक सवाल पैदा होता है जिसपे ऑडियंस मजाक उड़ाती है, जिन तो खुद आग के बने हैं, उनको आग कैसे लगेगी, वो कैसे जल सकते हैं, उनको कैसे जलाया जा सकता है? आग में फर्क है, आग की तासीर है, आग की किस्में हैं, दोज़ख की आग कोई और है, नारे समूम से बनाए गए हैं। हाँ जी। अब वो जो आग है वो आग कुछ और है, ये आग कुछ और है। अब वही आग हमारे जिस्म में भी पाई जाती है जिस आग से जिन्नात बने हैं। अच्छा। इंसान 6 चीजों से बना है, 5 चीजों से, हमजात की सूरत में, हवा, पानी, मिट्टी, आग और रूह, हमजात की सूरत में। एग्जैक्टली। अब इस आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं? गुस्सा आए वुजू करो या पानी पियो। हाँ। गुस्सा आए वुजू करो या पानी पियो। पानी क्यों पियो? क्योंकि ये आयत है और ये हदीस में भी है कि शयातीन इंसान के खून में महलूल होकर जिस्म में गर्दिश करते हैं, ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, तो जो पानी जो है वो आग को ठंडा करता है। सही। पानी आग को बुझाने के काम आता है। फिर वो बंदी ठीक हुई कि नहीं? वो बंदी ठीक हुई, वो मैंने फिर उसके बंदे को समझाया, उससे कन्वर्सेशन हुई, उसको फिर मैंने यहाँ से रेमेडीज तैयार करवा के भेजी कि भाई इस तरीके से करो, क्योंकि मैंने अपने ट्रीटमेंट में ये फैसिलिटी रखी है, अगर कोई ओवरसीज है तो उसको पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है, मुझे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाने की जरूरत नहीं है, वो वहाँ पे रह के भी इलाज करवा सकता है। क्यों? क्योंकि इलाज में भी खर्चा, उसके अलावा फिर ट्रैवलिंग अगर करे अब्रॉड की आने जाने की, उसमें भी ठीक ठाक $1 मिलियन, $1.5 मिलियन, $2 मिलियन का खर्चा आ जाए। तो मैं ये लोगों के एहसास में है ये, लेकिन मैं जाना चाहूँ तो मैं नहीं, मुझे वीजा लगवा के दें, मैंने आना ही आना है। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि इस तरह तो बहुत एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन हम उम्मीद तौर पर हम देखते हैं कि काला जादू हो या जिन्नात के हवाले से तो बहुत ज्यादा महंगा होता है। ये बकरे दें, बड़े बड़े सदके दें। देखिए बकरा या सदका मौत को भी टालता है जी, ये तो सुन ठीक है बिल्कुल। अच्छा, बकरे देने की एक लॉजिक है। देखिए मेरे इलाज में सबसे पहले जरूरी है, अगर आपका अकीका नहीं हुआ तो आपका अकीका होना चाहिए। सही। आप अपना अकीका करवाएं। अगर अकीका हुआ है तो उसके अलावा फिर बकरों के सदके। मेरे पास वीडियोस है, मेरे पास एक केस आया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा जी, लोगों को समझ आएगी कि सदका क्यों जरूरी है और सदका किस हद तक इफेक्टिव होता है। मेरे एक बड़ी क्लोज फैमिली थी, मेरा उनसे एक अच्छा था। खैर उनके जो फैमिली मेंबर, जो उनके भाई थे, वो आईसीयू में थे जब उन्होंने मुझसे अप्रोच किया। पहले वो दाएं बाएं भागते रहे, उनकी तो बीमारी भी डायग्नोस नहीं हो रही थी, आपने बताया। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब वो हुआ क्या कि मुझे मौका चाहिए एक्सरसाइज परफॉर्म करने का। एक्सरसाइज जरूरी है, जो बंदा बिस्तरे मार्ग पे आ गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर की बात नहीं कर रहा कि मैं बड़ी बला हूँ, लेकिन मैं जिनको मानता हूँ, मौला अली से जिनसे मेरी एफिलिएशन है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से, मेरा ये चैलेंज है, इब्लीस भी किसी बंदे में आके हाजिर हो ना, मैंने इसको मारना है और मैं उसकी बाजू पकड़ लूँ तो इब्लीस उसको मार नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है। मैंने बड़े बड़े केसेस देखे हैं कि मैं उसको जाने ना दूँ। वो केस भी ऐसा था, उस पेशेंट को मसान खिलाई हुई थी,